हेलो बच्चों, ये क्लास 9 का मोशन का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले मैं 4-5 वीडियो 1 2 3 4 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। ये सिक्स्थ वन है। तो अगर आपने उस वीडियो को पहले अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, तब इस टॉपिक पे आना, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आप देखने बैठो तो कॉपी निकाल लो, कलम ले लो, और जो भी मैं बताता हूँ उसको आप अपने नोट्स के फॉर्म में पूरा लिखते चलो, ताकि एक आपका प्रॉपर नोट्स तैयार हो सके। अब मैं बात करता हूँ पिछले लेक्चर्स के रिलेटेड। मैंने ग्राफ का जो लेक्चर कराया था उसमें आप में से एक बच्चे ने 3 क्वेश्चन मेरे से पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर क्या इसमें हम लोग एरिया निकाल सकते हैं सिर्फ यूनिफॉर्मली के लिए ही, या नॉन यूनिफॉर्म अगर कोई मोशन है, इस तरह से मान लेते हैं कर्व्ड के फॉर्म में चल रहा है, तो क्या हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं? तो बाबू हम लोग इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का नहीं है। ठीक है। ये आपको पढ़ना है क्लास 11th में जाओगे तब इंटीग्रेशन का यूज़ करके। ठीक है। तो ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, और इंटीग्रेशन वगैरह आप लोग कुछ जानते भी नहीं हो, इस वजह से मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। बस आपका आंसर मैं दे दे रहा हूँ कि हाँ, हम लोग इन सभी का भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन का क्योंकि इसमें यूज होता है पूरा, तब जा कर के ये फाइंड आउट हो सकता है हो सकता नहीं, होता ही है। दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि कैन आई फाइंड एरिया अंडर ग्राफ फॉर एनी काइंड ऑफ ग्राफ। तो देखो, एरिया की आपने बात करा हुआ है, तो एरिया, हाँ, हम एरिया किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। एरिया निकालने में कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एरिया किस चीज़ के लिए निकालना है? तो आपको एरिया यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब आप यह पूछ सकते थे इस क्वेश्चन को बेहतर फॉर्म में कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस वाले ग्राफ का एरिया क्यों नहीं निकाले? ठीक है। तो देखो, हम लोग को के पास क्या था? स्पीड था। ठीक है। स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही जो स्पीड टाइम जो ग्राफ होता है वही सिर्फ डिस्टेंस का वैल्यू दे सकता है कितना चला। ऐसा क्यों? तो देखो, स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब हम आप लोगों को क्या समझाएं कि इसका मतलब होता है स्पीड अपॉन टाइम, या वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी या स्पीड अपॉन टाइम, ये क्या मिलता है हमें? डिस्टेंस देता है। ठीक है। स्पीड बराबर होता है कितना? सॉरी, 1 मिनट। स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्पीड इनटू टाइम। यानी यह जो स्पीड टाइम का रेशियो है, स्पीड टाइम वाला ग्राफ है, वो किस चीज़ का वैल्यू देता है? डिस्टेंस का वैल्यू देता है। या इसमें डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल सकता है? तब हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, या मिलता है। और तीसरा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि सर ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो देखो बाबू, ग्राफ का इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूँ जो आजकल पेपर्स में बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है। ये द हिंदू पेपर जो मैं पढ़ता हूँ उससे बात कर रहा हूँ। जैसे देखो, ये ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहला बेनिफिट जो ग्राफ का है, देखो तो इसमें दिखाया गया है कि हर अलग अलग स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, राजस्थान का है, तो इसको आप अलग अलग अगर सभी स्टेट्स का लिखोगे तो क्या होगा? डाटा आपको लॉन्ग में चला जाएगा। लेकिन इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि हम लोग इजी वे में यह देख पा रहे हैं कि हाँ, 31 मई को कहाँ कौन से स्टेट में कितना केस था। ठीक है। 23 मई को, यानी हर एक अलग अलग डेट के लिए हम लोग यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना कहाँ पे कितना कहाँ पे कौन से स्टेट में डिजीज़ कितना आया है। ठीक है। तो ये आसान तरीका होता है किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करने का, निकालने का। ठीक है। और समझना भी ये ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ग्राफ का। और ऐसा एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे ग्राफ का वैल्यू दूंगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट में ये है, इसमें देखो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला क्वार्टर में, दूसरा क्वार्टर में, तीसरा क्वार्टर में, चौथा क्वार्टर में, यानी किस तरह से आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वैरी कर रहा है। तो उसको हम लोग पूरा डाटा को ना लिख करके, अगर इसको हर एक को डाटा के फॉर्म में लिखेंगे हर पॉइंट के लिए, तो क्या होगा? बहुत लेंदी चला जाएगा। लेकिन ग्राफ के फॉर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल सब आराम से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये बेनिफिट है ग्राफ का। इसमें भी आप देख सकते हो, तो बहुत सारा ग्राफ दे रखा है, ये आज का ही पेपर है।
तो यूएस में कैसा सीन है, इंडिया में कैसा सीन है, ठीक है। डेट दिया हुआ है, टोटल केसेस दिया हुआ है। तो मेनली हम यह भी कह सकते हैं कि दो पैरामीटर्स के बीच में अगर मेरे को रिलेशन निकालना है तब हम लोग ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल, ठीक है। जैसे टोटल केस कितना हुआ है और कौन से डेट को, तो टोटल नंबर ऑफ केस रिप्रेजेंटिंग ऑन विच डेट, यानी कौन से डेट में कितना केस है। तो ये दो पैरामीटर पे हम लोग ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं कि हाँ ये कैसे बढ़ रहा है या कैसे घट रहा है। जैसे इंडिया की केस देखोगे या रसिया क्या यूएस का, तो यूएस का देखो ऐसे इधर से पहले तो शांत रहा लेकिन फिर अचानक स्पाइक कर गया, ठीक है, ऐसे गया, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट फॉर्म में रहा, फिर ऊपर उठ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर उठ गया और फिर अब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ के फॉर्म में हम लोगों को देखना और समझना कितना आसान हो गया। उसी तरह से रसिया की केस देखो तो इस तरह से, इंडिया की केस देखोगे तो इन सभी से कम है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा स्पाइक किया, फिर कुछ देर कांस्टेंट रहा कुछ समय के लिए और फिर ये स्पाइक यानी इंक्रीज हो रहा है। तो यह सब ग्राफ का बेनिफिट है, ये स्टेट्स वाइज है, ठीक है, यानी अलग अलग ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये ग्राफ का बेनिफिट है, ठीक है। तो मैं 2-4 पॉइंट्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहला मैं यह हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है देन रॉ डाटा, ठीक है, यानी रॉ डाटा आपको पूरा देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा लेकिन, और वो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन यह है कम एरिया में, कम जगह में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। दूसरा है क्या कि इट इज़ यूज टू शो द वेरिएशन ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है, यानी एक के रिस्पेक्ट में, यानी टोटल नंबर ऑफ केस कितना था कौन से डेट को, तो ये दो के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है, हम लोग को वेरिएशन बता रहा है, ठीक है। या स्पीड और टाइम में ही देखते हो तो कितना टाइम बढ़ा उसके रिस्पेक्ट में, कितने टाइम में कितना स्पीड इंक्रीज़ किया है, कितना डिस्टेंस चला, ये सब हम लोग वेरिएशन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ मोशन, यानी किस तरह का मोशन हो रहा है। पिछले लेक्चर्स में हमने जो ग्राफ का बात किया है उससे हम लोग ग्राफ से यह पता कर सकते हैं कि किसका मोशन किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गया इसका। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि एंड हाउ ए जर्नी टेक्स प्लेस, यानी जर्नी कैसे हो रहा है, ठीक है, यानी सीधे यूनिफॉर्मली हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है, किस तरह का जर्नी हो रहा है उसके बारे में भी ये हमें बता देता है। नेक्स्ट है कि इट प्रेजेंट्स कॉम्प्लिकेटेड डाटा इन ए सिंपल वे। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड डाटा है जिसको आप सिंपली देख नहीं सकते हो, रट नहीं सकते हो, उसको यहाँ पे सिंपली हम लोग डिनोट कर सकते हैं सिंपल वेज में, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। फिर ट्रेंड्स एंड कंपैरिजन बिकम एविडेंट, यानी किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यानी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कंपैरिजन किसी को करना है। जैसे यहीं पे देख रहे हैं कि कंपेयर करना है हमें यूएस का इंडिया से कि कितना केस कहाँ पे हुआ, तो क्या देख रहे हैं कि हाँ इंडिया में थोड़ा कम है और यूएस में क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यह सब कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं। तो यह बेनिफिट होता है किस चीज़ का, ग्राफ का, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था। आज का लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि मैं क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन पहले करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको यह कुछ ग्राफ दे दिया है, मान लेते हैं कि एक ग्राफ ऐसे दे दिया है, दूसरा ग्राफ मान लेते हैं कि दे दिया है कुछ ऐसा, तीसरा ग्राफ मान लेते हैं कि दे दिया ऐसे, और फोर्थ ग्राफ मान लेते हैं कि दे दिया ऐसे, ठीक है। और सबका सब इसमें इधर तो जानते ही हो कि आप क्या होता है, टाइम होता है, और इधर सब में क्या है मान लेते हैं स्पीड दे रखा है। अब आपसे पूछ दिया इसमें कि कौन सा ग्राफ किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या आप बता सकते हो ये कैसा मोशन हो जाएगा। आपको याद होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्पीड और टाइम है, और ये इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड वही का वही है, तो क्या बोलेंगे कि यह बॉडी कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड का है, ठीक है। नेक्स्ट ये डिक्रीजिंग में है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम थिंग होता ही है, तो क्या है कि यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, ये घट रहा है, यानी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, बताए हुए हैं ये सब पहले भी, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी तो डिक्रीज ही कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है। यूनिफॉर्म ये है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म को, और ये कर्व्ड लाइन में है, पैराबोला है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में लेकर के चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक ग्राफ ऐसे दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया और ये फिर ऐसे दे दिया है। ठीक है, ये टाइम है और ये मान लेते हैं क्या है, स्पीड दे रखा है। ठीक है, ऊपर में ये लाइन टच कर रहा है 40 को, यानी यहाँ पे स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, मान लेते हैं कुछ 10, बीच में कुछ मान लेते हैं 20 है, यहाँ पे ये लेटेस्ट सपोज ये 30 है और ये मान लेते हैं कितना है, 40 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मान ले कुछ 40 है और ये 50 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, कुछ भी मान लो, डाटा लेकर के हम चल रहे हैं बस। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये मान लेते हैं दिया हुआ है OABC, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मान लेते हैं अलग अलग के लिए। फर्स्ट में पूछ दिया OA कैसा मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड में AB कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड में BC कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बता सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ है तो OA कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आंसर की बात करोगे तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी देखे थे यूनिफॉर्मली स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसे अगर रहेगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड वे में, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड को रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। सेकंड की बात करेगा AB, तो AB क्या है, कांस्टेंट जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि B का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, या उसी को यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, यानी यह कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, या कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो आप। तीसरा, थर्ड में देखो रिटार्ड कर रहा है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे कि इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो ये क्वेश्चन आपसे इसमें यह पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसी में कि फाइंड एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ, तीनों की केस में मान लेते हैं, OA की केस में भी पूछ रहा है एक्सेलरेशन, AB की केस में भी पूछ रहा है और BC की केस में भी पूछ रहा है, यानी तीनों ही केस में आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो देखो OA की केस में सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि ऐसे तो सिंपली जानते हैं कि स्पीड टाइम जो ग्राफ होता है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो एक्सेलरेशन का ही वैल्यू देता है, लेकिन एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिखते थे या कैसे निकालते थे, तो सिंपली होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और कुछ भी नहीं अगर आपको पता चल रहा है तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली ये मान लो कुछ भी एंगल कितना है, थीटा, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वही हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन का। स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप किस चीज़ का वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन का। यानी OA के लिए अगर तुम निकालना चाहते हो तो सिंपली इसका क्या निकाल लो, स्लोप, यानी m निकाल लो, और m बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले थे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, देखो तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल अगर थीटा मान लिए हो ये 90 है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 40 है, देख रहे हो यहाँ तक कितना है, ये 40 है ये, तो ऊपर में 40 और नीचे में बेस कितना है, 0 से 10 यानी 10 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर दूसरा हम बात करेंगे इसमें AB के दरमियाँ, तो AB के दरमियाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड में ये 1, इसको AB कर दो, A क्वेश्चन में ये पूछा, B क्वेश्चन में ये, तो AB के लिए क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सेलरेशन। फिर से तो देख लो वेलोसिटी इनिशियल में कितना है, 40 ही है, और फाइनल में भी हम लोग B पे पहुँचे तब भी इसका वेलोसिटी कितना है, 40 ही है। तो ऐसे भी जानते हो कि कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना, 0 होता है, और यहाँ पे भी हम लोग निकालोगे तो 40 इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन के
के लिए आप लोग जानते हो a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो v भी 40 है, u भी 40 है, टाइम कुछ भी लगा तो ए से b पे पहुंचने में 10 से 30 पहुंच गया, यहाँ 10 था 10 सेकंड और यहाँ पहुंच गया 30 सेकंड पे, तो कितना लगा 20 सेकंड का, 10 से 30 तक में कितना 20 सेकंड, तो बटा 20, 40 माइनस 40 0, 0 बटा 20 0 हो जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना होता है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर तीसरे केस में चलोगे तो BC के दौरान, तो BC के दौरान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जान रहे हैं कि रिटार्ड कर रहा है ये, ठीक है, तो रिटार्ड कर रहा है, तो इसमें आप रिटार्डिंग के दौरान क्या देख लोगे कि BC के दौरान एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फिर से आप वही फार्मूला इसी फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो या स्लोप से निकाल सकते हो, जो आपको बेहतर लगे उससे आप निकाल लो। मान लेते हैं हम इससे निकालते हैं तो v माइनस यू बाई टी। अब देखो तो B से C तक पहुंच रहा है, तो पहले कहाँ था B पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 40 और फाइनल वेलोसिटी C पे पहुंच गया, C का मतलब कितना हो गया 0, यानी फाइनल 0 हो गया, तो 0 माइनस 40 अपॉन टाइम कितना लगा, तो 30 से 50 पहुंचने में 20 सेकंड का टाइम लग गया, यानी बटा 20, यानी कितना हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो यह सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और भी क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कितना डिस्टेंस चला वो, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए आपने क्या पढ़ा था कि इसका एरिया निकाल लो, ठीक है, और एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा फिगर दिख रहा है आपको, ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी S बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABCO, यानी OABCO जो ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है उसका क्या निकाल लो आप यहाँ पे, एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको याद होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू कितना होता है हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ये और ये आपको पैरेलल दिख रहा होगा, तो पैरेलल साइड्स है AB और OC, तो AB प्लस OC और इंटू हाइट कितना है, तो हाइट यही वाला है, यहाँ पे कुछ नाम दे दो M, तो AM ले लो या इसको ले लो, जो भी है दोनों तो सेम ही है, तो इंटू AM। अब देख लो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स कितना, तो A से B तक का डिस्टेंस कितना है 10 से 30 पहुँच गया, तो 20 है इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ कितना है 20 दिया हुआ है, यानी 20 और प्लस OC कितना है भाई, तो O से C तक, तो 0 से 50 पहुँच गया, यानी कितना है 50 है, तो प्लस कितना हो जाएगा 50 और इंटू AM कितना है भाई, तो 40 है, तो इंटू 40, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स और ये हो गया 70 गुना 20, यानी कितना हो गया 1400 मीटर या 1.4 किलोमीटर इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और भी आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको इस तरह से दे दिया ग्राफ कुछ कि एक बॉडी ऐसे चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे O है, A है, ये B है और ये C है, ऐसा दे दिया है, ठीक है। डाटा कुछ मान लेते हैं कि दे दिया है, ऊपर में लेट अस सपोज इट इज़ गिवन 10, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है और ये पहुँच गया यहाँ पे मान लेते हैं 10 ही है, और ये यहाँ पे मान लेते हैं कितना है 20 है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे और भी कुछ नाम देता हूँ D। अब मोशन का टाइप पूछेगा तो मैं बार बार उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, O से A तक यह स्पीड ही है इधर में, और इधर में क्या है टाइम है, तो O से A तक में क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, A से D तक में तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, फिर D से C तक में तो वंस अगेन ये ऊपर की ओर जा रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा। OA AD और DC के दौरान ये पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे, तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने जो बोला आपसे कि एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ दे देगा कि ये बीच में कितना है 5 है, और ये यहाँ पे कितना है 15 है, और ये यहाँ पे 20 हो गया। अब इसमें
भी आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है कि ओ से ए के दरमियान एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो 0 से 10 पहुंच गया और टाइम लगा t, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 10 और टाइम कितना लगा है तो 5 सेकंड का। तो ये सब निकालना मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं सिंपली 2 क्वेश्चन कराऊंगा कि फाइंड करना है इसमें, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और दूसरा पॉइंट में आपसे पूछ देगा क्या, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम आपको कल क्या बोले थे कि क्या करते हैं, सिंपली तो एरिया निकाल देते हैं। आपको याद है थोड़ा बहुत, उसका एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा आपको दिखा देना है कि ये टर्म मैंने आपको कहाँ पे बताया था। एक मिनट, शायद पेज इधर उधर हो गया कहीं, कोई बात नहीं, चलिए रहने दीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली देखिए क्या मैं बता रहा था। लो, ये पेज भी कहाँ से चला गया। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपको उसके लिए याद होगा कि क्या हम बोले थे आपसे कि एरिया सिंपली ऐड कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है। तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया जोड़ दो, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा फर्स्ट का आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ओ ए बी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, इसके लिए बेस कितना है तो 0 से 10 तक है, तो 10 हो गया, इंटू हाइट कितना है भाई, तो हाइट भी कितना है, कितना है ये 10 ही है, तो यानी 10 गुना 10। ठीक है, और प्लस 1/2 इंटू बेस, इसमें देखो कितना है तो 10 से 20, 10 ही है, और प्लस हाइट कितना है तो हाइट नीचे में भी वही दिया हुआ है, ये 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 10, तो ये 50, इससे कैंसिल कर लोगे 5 टाइम्स, इससे कैंसिल कर लोगे 5 टाइम्स, ये इंटू है, तो ये 50 प्लस 50 यानी कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो उसके लिए क्या बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट में साइन का ज़रूरत रहता है, तो यहाँ पे आपको साइन का यूज भी करना होगा। मतलब कि ऊपर का एरिया, ऊपर के लिए तो पॉजिटिव और नीचे के लिए नेगेटिव, तो इसका एरिया 50 आया और इसका भी एरिया 50 आया, तो 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0, यानी डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको और भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इमेज को डाल सकते हो, या जैसे भी आपको सुविधा लगे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर संदेह होता है तो। ठीक है, मैं अब आगे के लिए बढ़ता हूँ इसमें। अब आपको क्या पढ़ना है फर्दर, तो अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो 4 इक्वेशन का चर्चा मैंने आपसे करा था पिछले क्लास में ही, कौन कौन सा। उससे पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ। वह नोट पॉइंट क्या, शायद पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको इसका चर्चा करा हुआ होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो दिया जाता है u+v/2 से। कितना से, u+v/2। किसके लिए एवरेज वेलोसिटी ये होता है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्मली हो तो उसके लिए क्या बोले थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट वो कर रहा है तब हम उसके लिए कितना देते हैं, u+v/2, जहाँ पे u क्या है, तो u है भाई इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, तो v होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी हो गया ये। अब हम लोग पहला इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं जो क्या था, v बराबर u+at। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको, जैसे ही मान लेते हैं कोई भी तीनों में से या चारों में से कोई भी आपको इक्वेशन प्रूव करने, आपके सिलेबस में 3 ही है, चौथा मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ क्योंकि वैसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो ये सब इक्वेशंस का ना यूज़ करते हुए। तो इसीलिए फोर्थ मैंने आपको बताया है, जो कि प्रूव भी करूँगा। तो v बराबर u प्लस ए टी है। अब देखो ये जो मैं स्टेटमेंट अभी यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वह स्टेटमेंट आपको हर एक इक्वेशन को डिराइव करने से पहले लिखना होगा, लेकिन मैं एक ही बार यहाँ पे लिखूँगा। बाकी आप जब भी आप डिराइव करोगे, आपके एग्जामिनेशन में आ गया, तो यह स्टेटमेंट जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ वो आप हर एक इक्वेशन के पहले लिखोगे, ठीक है। यानी v बराबर u प्लस ए टी का डिराइव करने के लिए आपके एग्जाम में आ गया, तब भी यहाँ पे जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन के पहले भी लिखना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन के पहले भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हम लिखने जा रहे हैं, यह देखो कि लेट इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी बॉडी है, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है बी यू, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस एस, डिस्टेंस कितना चला एस, कितने देर के लिए, फॉर टाइम टी। क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी अभी u है, u वेलोसिटी से चल रहा है, और कुछ समय तक चलने के बाद उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि इंक्रीज होकर के v हो गया, और उस दरमियान u से v पहुंचने में कुछ टाइम उसको लगा, तो t डिस्टेंस भी कुछ चला, a से b कुछ चल ही रहा है बॉडी, तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ चलेगा, तो डिस्टेंस मान लेते हैं वो कितना है s है। तो जो भी हम यहाँ पे बोले हैं उस सभी को लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का u है, और s डिस्टेंस चलने के बाद t टाइम तक के लिए इट्स फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v। आपको रटना नहीं है, ये समझ लेना है, बस यही चीज़ को लिख देना है कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम चलने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया v, और उस दरमियान वो डिस्टेंस कितना चल लिया s, और जो एक्सेलरेशन था वह कितना है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज a, ठीक है। बस इतना आपको लिख लेना है। अब नाउ हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही बात बोल रहे थे कि इतना जो है वो आपको हर एक इक्वेशन को डिराइव करने से पहले लिखना पड़ेगा। नाउ हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग यह जानते हैं वी नो दैट एक्सेलरेशन बराबर, क्या पढ़े हैं एक्सेलरेशन बराबर, तो क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पढ़े हो पहले ही। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, अब चेंज का मतलब क्या बताए थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो लिख देंगे एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब सबका सिंबल लिख लो, तो एक्सेलरेशन को ए से लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और t को, टाइम को t से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो v माइनस u बराबर ए टी, और u को उधर भेज देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा u प्लस ए टी, ठीक है। तो इस तरह से पहला इक्वेशन हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या होता है, दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यह इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं सेकंड के लिए। अब देखो सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस है, एस का वैल्यू निकालना है, एस क्या होता है डिस्टेंस, ये सब आप चाहो तो लिख लेना। मैंने हालांकि स्टार्टिंग में मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है, तो इसमें सब कुछ आ गया है कि कौन क्या है, ठीक है। अब देखो दूसरा इक्वेशन डिराइव करने चलो, तो फिर आपको इतना स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हर एक इक्वेशन के पहले, यानी यहाँ पर ये चिपका देना है आपको, ठीक है। अब इसमें आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो आगे शुरू क्या करते हैं, तो देखो हम लोग अभी अभी पढ़े थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो पढ़े थे कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है u प्लस वी बाई टू, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है v एवरेज क्या होता है u प्लस वी बाई टू होता है, ठीक है। टू ही लिखे थे ना, t तो नहीं लिख दिए थे हम, तो एवरेज हाँ टू सही है, u प्लस वी बाई टू, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर कितना हो जाएगा, s जिससे डिनोट करते हैं, तो s बराबर कितना हो जाएगा,
स्पीड स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस निकालना है हमें, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कैसा स्पीड है, तो एवरेज वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी एक ही है, तो स्पीड और वेलोसिटी यानी भी एवरेज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है ये। तो यहाँ पे स्पीड की जगह क्या लिख लेंगे, भी एवरेज और इनटू कितना टाइम लिख सकते हैं। अब देख लो एस बराबर और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो भी एवरेज बराबर क्या पढ़ लिए हैं, यू प्लस भी बाई 2 और इनटू क्या लिख लेंगे, टी। ठीक है, क्यों ऐसा लिख लिए भाई, तो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भी एवरेज, या इसको फर्स्ट दे दो ना और यहाँ पे सीधा लिख लो यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, यानी फर्स्ट का यूज करते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब आपको यह सोचना है कि इस इक्वेशन में आपको लाना क्या है। तो देखो एस है तो एस लाना है, यू भी है तो यू है लाना है, और दूसरा भी का टर्म इसमें है, लेकिन भी आपको इस इक्वेशन में लाना नहीं है। तो आप क्या करो, किसी भी तरह भी को यहाँ से भगा दो। तो आप भी को भगा दें, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर, तो भी को कैसे भगा दें हम यहाँ पे से, तो देखो भी को कैसे भगा सकते हो, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिख सकते हैं, भी बराबर कितना पढ़े थे, यू प्लस 80। तो भी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यू प्लस 80 से। क्यों एलिमिनेट कर दें भाई, तो क्योंकि हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में भी लाना नहीं है। ठीक है, तो अब लिख लेंगे एस बराबर कितना, देखो तो यू प्लस, इस भी की जगह कितना लिख देंगे, यू प्लस 80। तो भी की जगह यू प्लस 80 लिखोगे तो यू प्लस 80 अपॉन नीचे में कितना है 2 और इनटू इधर में कितना है टी। ठीक है, तो अब एस बराबर कितना लिख सकते हैं, यू प्लस यू 2u और प्लस 80 और बटा 2 है, तो बटा 2 का मतलब 2, अभी 1 मिनट इसको रहने दो, बटा 2 और इनटू टी। अब टी से गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2ut और प्लस 80 स्क्वायर और बटा 2। एस बराबर ऐसा लिख सकते हैं, और एस बराबर यहाँ से 2ut/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा सिर्फ ut, और प्लस इसमें इस टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ 80 स्क्वायर डिराइव हो गया। तो यहाँ पे आपको बैरियर कौन कौन सा आया, तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, रट लो एकदम कि पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी, रटना नहीं है समझ लेना है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना यूज़ करते हैं, क्यों इसी को यूज़ किए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग वेलोसिटी वह वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी वाला। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए, और हम लोग इक्वेशंस किसके लिए पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी एवरेज को u प्लस v/2 पढ़ चुके हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म है स्पीड की जगह, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और एस बराबर कितना, भी एवरेज बराबर इसका यूज़ कर लिए u प्लस v/2 इनटू टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि भी का टर्म हमें नहीं चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे कौन सा इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो भी बराबर u प्लस 80 लिख दिया और इसको सोल्व कर लिए, बस आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, ऐसा दिया गया है। अब देखो इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलो इस इक्वेशन को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको भी ज़्यादा हेडेक नहीं देना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। आपसे यही है कि आप इस इक्वेशन को लिखने के बाद, यानी लेक्चर देखने के बाद 1-2 बार खुद से कर लोगे, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसमें से कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कि मैं कोशिश करूँगा कि आपका आंसर मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।